वृषभ राशि वालों, आपके स्वामी शुक्र देवता का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है, जो 6 फरवरी से 2 मार्च तक 6 फरवरी से 2 मार्च तक यह गोचर जो है सो होने जा रहा है। शुक्र आप समझते हो, सुख, वैवाहिक जीवन, धन, कला, ऐश्वर्य, संबंध इत्यादि के कारक ग्रह माने जाते हैं। और आपके कुंडली में शुक्र देवता का ये 10th भाव में यहाँ पर में गोचर है। 10th भाव आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये भाव जो है सो पद, प्रतिष्ठा, कैरियर, आपके पिता, आपके लिए सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ इत्यादि का होता है। यहाँ से शुक्र की 7th दृष्टि 4थे भाव पर में पड़ रही है। ये भाव सुख का, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, माँ, छाती, हृदय, फेफड़ा, लग्जरी इत्यादि का होता है। शुक्र इस कुंडली के 6ठे भाव के मालिक हैं। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन, कर्ज, केस, मुकदमा इत्यादि का होता है। और शुक्र आपके कुंडली के 1st भाव के भी मालिक हैं, जो आप स्वयं हो, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका विवेक, बुद्धि, आत्मविश्वास, उसके भी मालिक इस कुंडली में शुक्र देवता है। तो इतनी चीजों के मालिक होकर के बैठे हुए हैं 10th भाव में। 10th भाव में बैठने के कारण क्या होगा देवी और सज्जनों, आइए एक एक परिणाम को समझते हैं। सबसे पहला, क्योंकि ये 10th भाव में बैठे हैं तो करियर में आपकी प्रतिष्ठा जो है सो बढ़ने वाली है। आप जहां भी काम कर रहे हो वहां पर में आपके प्रतिष्ठा में जो है सबसे पहला पॉइंट कि आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। ठीक है, आपके कैरियर में आप जहां पर वर्किंग हो, आप जहां पर में काम कर रहे हो, ये शुक्र देवता 10th भाव में बैठ करके उस जगह पर में ही आपको एक विशेष अनुभूति कराएंगे। लोग आपका विशेष मान सम्मान इस समय में करने लगेंगे। दूसरा, अगर आपके ऑफिस में या जहां आप काम करते हो वहां पर में अगर महिला अधिकारी अगर कोई है जो आपसे सीनियर है, समझ रहे हो आप, महिला अधिकारी जो आपसे सीनियर है, तो उससे आपको विशेष लाभ का योग है। नौकरी में महिला अधिकारियों से ज्यादा लाभ मिल सकता है अगर आप पुरुष हो तो। अगर आप महिला हो तो आपको पुरुष अधिकारी से विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसा योग आपके लिए इस समय में बन रहा है, तो आपको इसका विशेष लाभ उठाने का प्रयास करना है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपको 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ऐसा लाभ देना चाह रहे हैं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, देवी और सज्जनों, इस समय में जो है सो आपके अंदर आकर्षण उत्पन्न होने वाला है। कार्यस्थल पर में आकर्षण, और आपको बता दूं कि दूसरों के मदद करने की इच्छा, परम भाव उत्पन्न होने वाला है आपके अंदर। उपकार का भाव उत्पन्न होने वाला है। कार्यस्थल पर में आपके काम को देख करके लोग आपके तरफ अपने आप खिंचे हुए चले आएंगे। ऐसा योग बन रहा है आपके लिए। चौथा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए देवी और सज्जनों,
जिसके पास ये नहीं उसकी कोई कदर नहीं। ब्रांड वैल्यू, वृषभ राशि वालों, आपकी ब्रांड वैल्यू जो है सो बढ़ने वाली है इस समय में। अगर आप बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए हो तो आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ने वाली है। आपका जो व्यापार है, आपके जो नाम है, उसके नाम की वैल्यू, उसकी कदर जो है सो बढ़ने वाली है। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। किसके लिए? वृषभ राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में अगर आप, बता दूं मैं कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, कला मतलब आर्ट अथवा फैशन, कला फैशन अथवा मीडिया सेक्टर, जैसे कि मान लो आप यूट्यूब से ही जुड़े हुए हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया से अथवा कला से या फैशन से अगर आपका जुड़ाव है तो आपको समझ लो कि शुक्र देवता इस समय में आप ही के लिए दशम भाव में आए हैं और आपको विशेष लाभ देना चाह रहे हैं। छठा, इस समय में सबसे खुशी की बात ये होगी वृषभ राशि वाले कि आप घर और ऑफिस दोनों में बहुत अच्छा संतुलन बना पाओगे। क्या? घर और ऑफिस दोनों में बहुत ही बढ़िया संतुलन बना पाओगे, ऐसा मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ। सातवां पॉइंट ये है आपके लिए कि इस समय में वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित वृषभ राशि का व्यक्ति कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इससे संबंधित जुड़ा हुआ कोई विशेष निर्णय आप ले पाओगे। तारीख भी देख लो, 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। आठवां, ये जो चौथा भाव है जहां पर में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है देवी और सज्जनों, ये माँ का भाव होता है। तो आपको माँ से भी सहयोग मिलने का योग है। माता से आपको विशेष लाभ, विशेष फायदा मिल सकता है। देवी और सज्जनों, जिस भाव की ये मालिक है शुक्र देवता, ये रोग का भाव है। अगर आप किसी प्रकार के बीमारी से परेशान थे जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो रोग से राहत के योग हैं और स्वास्थ्य में सुधार के योग भी आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। वृषभ राशि वाले, ऐसा योग बन रहा है। 10वां, ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके लिए कर्ज का भाव है। नहीं तो कर्ज संबंधी दबाव भी आपके लिए कम होगा। कर्ज से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी आप महसूस कर रहे होगे तो वृषभ राशि वाले ये समझ लो कि शुक्र देवता आपको इस समस्या से या तो बाहर निकाल देंगे या दबाव को, प्रेशर को बहुत कम कर देंगे। ये जो छठा भाव है ये आपके शत्रु का भी है, यानी कि दुश्मन का। तो दुश्मनों पर में भी विजय का योग है, शत्रुओं पर में, विरोधियों पर में विजय का योग भी बन रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं। देवी और सज्जनों, शुक्र देवता जो है दसम भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव पर में दृष्टि है और प्रथम और छठे भाव के मालिक हैं। तो इस समय में प्रेम संबंध में काम के माध्यम से आपको विशेष साथ मिलने वाला है। यानी कि इस समय में शुक्र के कारण आपकी जो है सो सेक्सुअल इच्छाएं जो है सो विशेष पूरी होंगी और आपका पार्टनर जो है उसमें आपका सहयोग भी करेगा। इससे आपको इस समय में लाभ के भी योग मैं कुछ हद तक देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शुक्र के कारण जो है थोड़ा सा आपको वैवाहिक जीवन में जो है, 8वां पॉइंट आपका मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ा सा तहस नहस या थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। तहस नहस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त, व्यस्तता ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये सुख सुविधा का भाव है। ये तो इस समय में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि का खूब योग मैं आपके लिए जो है इस समय में देख पा रहा हूं। सुख सुविधा में वृद्धि का योग। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, जहां पर शुक्र विराजमान है, ये मान सम्मान का भाव होता है। ये तो आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी जो है सो खूब बढ़ने वाली है, ऐसा शुक्र के कारण मैं अनुभव कर पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है सो आपके लिए है वृषभ राशि वालों, शुक्र के गोचर का परिणाम। ये एक सामान्य राशि फल था। अगर आप अपने बारे में
विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे। राम।